हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जैसे जितने फॉर्मूले हैं, जितने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं वो करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि क्या, वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी वैलेंसी और चार्ज होगा आयन का, वो बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड, अगर कंपाउंड मेटल एंड नॉन मेटल से बन रहा है तो जो सिंबल होगा मेटल का उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और कंपाउंड अगर फॉर्म होगा पॉलीएटॉमिक आयन से तो जो नंबर ऑफ आयन होंगे प्रेजेंट कंपाउंड में वही इंडिकेट करेंगे इंक्लूजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट्स। उसको हम ब्रैकेट्स में फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसे जैसे होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें गिवन है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हमारे को हाइड्रोजन एंड क्लोराइड का सिंबल पता होना चाहिए और उसको हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है हमारा H और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। और हाइड्रोजन का हमारी वैलेंसी होती है 1, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। तो जब हमने इसको क्रॉस करा, H को 1 से मल्टीप्लाई, Cl को 1 से, तो HCl हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट उठाते हैं हम फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फाइड का सिंबल होता है S। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2। तो जब हमने इसको क्रॉस करा, H2S हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। और अब इसका चार्ज क्या लगेगा, यहाँ पे सिंबल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चार्ज। मैग्नीशियम का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव एंड क्लोराइड का चार्ज होता है -1। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, MgCl2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मूला फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखना है तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। एल्युमिनियम का जो चार्ज होता है वो होता है 3 और ऑक्साइड का चार्ज होता है 2। जब हमने क्रॉस करा तो हमारा है Al2O3। तो फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या आ गया, Al2O3। अब आगे देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला देखते हैं हम। सोडियम का क्या सिंबल होता है हमारा, सोडियम का सिंबल होता है Na और नाइट्रेट का सिंबल होता है N, ठीक है बेटा जी। अब सोडियम का चार्ज क्या होता है 1, ठीक है, पॉजिटिव में, और नाइट्रेट का चार्ज होता है हमारा 1, वो भी नेगेटिव में। अब यहाँ पे नाइट्रेट में NO3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे को 3 गिवन है, ठीक है। अब हम इसको कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NaNO3, ठीक है बेटा जी। अब है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सिंबल, सोडियम का सिंबल होता है हमारा Na एंड कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि Na का चार्ज होता है 1 और कार्बोनेट का चार्ज होता है हमारा 2, वो भी नेगेटिव। सी, ये जो था ना 2 नेगेटिव, ये होता है हमारा चार्ज। अब जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आएगा Na2CO3, क्योंकि ये 3 है ना इसलिए ये 3। अब आगे हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का सिंबल होता है NH4 और इसका चार्ज होता है प्लस लिखा है +1, ठीक है। ऐसे सल्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है SO4 और चार्ज होता है उसका 2 नेगेटिव, ठीक है। जब हमने इसको बनाया तो हमारा सिंबल क्या बना, NH4 की 2 SO4। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो थे, 4 and 2 दोनों थे, तो 4 NH4 को हमने ब्रैकेट में ले लिया और 2 को बाहर ले लिया, SO4। नेक्स्ट इज योर सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। सोडियम का होता है चार्ज 1 एंड ऑक्साइड का होता है 2। तो जब हमने ऐसे करा तो Na2O। आई होप आपको समझ आ रहा हो कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मास, कि हम कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अब हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा 1 यूनिट्स होती है और एटॉमिक मास ऑफ
ऑक्सीजन क्या होता है 16 यूनिट्स होती है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो H2 हाइड्रोजन के कितने गिवन है हमारे को मॉलिक्यूल्स, हमारे को यहाँ पे सॉरी हमें हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स गिवन है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1। तो हम कैसे करेंगे, हाइड्रोजन H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना था सिर्फ 1, तो 1 into 16। ठीक है, तो 2 into 1 हो गया 2, 16 into 1 हो गया 16, तो हमारा टोटल आया 18 यूनिट। तो वाटर का हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18 यूनिट्स। आगे निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। C2H6 मतलब कार्बन हाइड्रोजन का निकालना है। तो देखो कार्बन का हमारे को मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन हुआ है 12 गिवन होता है, हाइड्रोजन होता है 1, तो C2H6 2 कितने हैं हमारे, C कितने सॉरी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 6 क्यों लिया क्योंकि हाइड्रोजन हमें 6 गिवन थे, 12 2 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 24 प्लस 6 30 यूनिट्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। नाइट्रोजन कितने हैं 1 गिवन है हमारे को, NH3 है, नाइट्रोजन 1 गिवन है, तो 1 into 14 कर देंगे, उसका एटॉमिक यूनिट क्या होती है 14, प्लस हाइड्रोजन कितनी गिवन है 3, तो 3 into 1 कर देंगे, 14 into 1 14, 3 into 1 3, 14 plus 3 that is 17। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना आ गया 70 यूनिट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी बहुत इजी होता है, बहुत आसान है। जैसे हमारे को सबसे पहले निकालना है, हमें सोडियम क्लोराइड का निकालना है NaCl। ठीक है, अब देखो सोडियम का एटॉमिक यूनिट होती है 23 और क्लोराइड की एटॉमिक यूनिट होती है 35.5। तो अब हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड Cl। अब देखो NaCl, Na भी 1 ही है, Cl भी 1 ही है, मतलब और एक्स्ट्रा नहीं दिए, तो हम कैसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1 मल्टीप्लाई 35.5, तो 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा हमारा 58.5 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट ऑफ ZnO। ठीक है, ZnO का फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं। ZnO का कैसे निकलेगा, जिंक का हमारे को कितना गिवन है एटॉमिक मास 65 यूनिट्स गिवन होता है और कितने 1 है, तो 1 into 65 प्लस ऑक्सीजन भी हमें 1 है, 1 into 60, 65 प्लस 60 कितना हो जाएगा 81 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें गिवन है Na2O। तो अब हम सोडियम ऑक्साइड का निकालेंगे Na2O। सोडियम का हमें एटॉमिक मास कितना गिवन होता है 23। ठीक है, बट यहाँ पे कितने एटम्स गिवन है सोडियम के, 2 एटम्स गिवन है, राइट, तो 2 मल्टीप्लाई 23 करेंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 1, तो 1 आ जाएगा इंटू 60, 23 into 2 दैट इज 46 प्लस 60, 62 यूनिट्स आ गया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2। ठीक है, नेक्स्ट है हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें बोला है 52 ग्राम ऑफ Hg फाइंड मोल फ्रॉम मास। हमें इसमें 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है और हमें क्या करना है, हमें मोल फाइंड करना है फ्रॉम मास से हमें मोल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो आपको एक चीज बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, n से, स्मॉल n, और जो हमें गिवन मास होता है उसे हम करेंगे m से, स्मॉल m से, और मोलर मास जो गिवन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग M से। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे उसे हम बिग N से रिप्रेजेंट करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हम NO के उससे N0 के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब
अब हमने यहाँ करना है, सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है 4 यूनिट एंड मोलर मास ऑफ हीलियम होता है 4 ग्राम्स, सेम सेम होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मीन्स n स्मॉल m इक्वल टू बिग स्मॉल m अपॉन बिग m। तो देखो अब हमें क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है 52 ग्राम हीलियम। हमें दे रखा है स्मॉल m मीन्स गिवन मास हमें कितना दिया 52 लिख दिया हमने, ठीक है। और हमें ये पता है जो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है वो कितना होता है, वो 4 यूनिट्स होता है, तो हम लिख देंगे 4। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 30। नेक्स्ट है, अगर हमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ He एटम दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है हमारे 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर क्या गिवन होता है, हमें पता है 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के इक्वल होता है। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है, हमें 0.5 मोल ऑफ N2 गैस दे रखा है और हमें मास निकालना है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अब कैसे निकालेंगे, जब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, मास को हम इक्वल कर देते हैं मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मींस स्मॉल m इक्वल टू बिग M मल्टीप्लाई n, ठीक है। अब हमारे को क्या बोलना है, सबसे पहले N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मास होता है पता है आप लोगों को 14, कितना होता है बेटा जी 14। तो देखो मोलर मास निकालना है, नाइट्रोजन मोलर मास 14 गिवन होता है, 14 लिखेंगे, हमें N2 दिया है, ठीक है। N2 14 होता है तो मीन्स 2 है ये, तो 2 मल्टीप्लाई 14 दैट इज 28, ठीक है। तो मोलर मास आ गया 28 मल्टीप्लाई हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.5। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा हमारा आ गया 14 ग्राम्स, ठीक है। लास्ट इज हमें 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स गिवन है और हमें निकालना है मास, ठीक है। क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने गिवन है 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और हमें पता है 1 मोल हमारा 1 एवोगैड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, वो होता है हमारा 1 मोल इक्वल टू 16.022, लिख देती हूँ फिर से वंस अगेन, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो हम यहाँ पे भी ये लिखेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसके साथ हमें एक चीज़ भी लेंगे n, हमें n भी गिवन है राइट, तो n को हम कैसे लिखेंगे, ये होगा n अपॉन n और ये हमारा होगा स्मॉल n, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ये लिख दिया। अब हमें ये भी गिवन है, सॉरी 14, साथ में नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, सॉरी 14, ठीक है। जब हमने इसको पूरा डिवाइड किया तो 14 मल्टीप्लाई 0.5 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 7 ग्राम्स। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।